बोलो रामायण गंगा की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो आदि शक्ति महामाया की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज बड़ा खुशी के बात है कि हमारे बिजौर बस्ती मां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी के हम सब भगवान की कथा के अमृतपान एक ज्ञान गंगा रूपी जहां एक सत्संग के नदियां बहत हैं वो जगह मां सूर्य मिलकर के डुबकी लगा थन। आज भगवान के कथा आपके बीच में किष्किंधा कांठ चलत हैं। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गवैया बजिए हमारे बीच में हमारे बस्ती में आए हैं और मोला तो इसने गाय बजाए नहीं आए सियान में नापे जैसे कहना है कि झारे फूके आए नहीं सुपा धर के बैठ गए परिज भूत के थपरा था चिंद्रा सही ऐठ के कथे समय एक आप विचार करो कि भगवान के कथा ला एक ध्यान लगाते रहे काबर के हमारे बिजौर बस्ती में बहुत दिन हो गए रामायण के कार्यक्रम होते अमन में थोड़ा थोड़े बात का विचार करके चलना चाहिए कि कम से कम 9 दिन के 9 रामायण में एक एक आदमी यदि सुधरा जाए तो हमारे गांव हर 27 जी के सुधरे ले ये हमारे गांव हर अवधपुरी बन जाती है। अधिकार के साथ एक ले बोला था कि ये गांव हर मोर मामा फूफू दीदी भाटो दीदी सब गांव में कोई आने गांव नो है तो अपने गांव में सब चीज बोलबे तो बड़ा अच्छा लगता है। आज भगवान की कथा ला बढ़िया ध्यान में लगाते हुए विशेष करके दीदी हुआ अम्मा हुआ ये रामचरितमानस के कार्यक्रम लेना आप मन ज्यादा सुनने कराओ। अभी की धराज जटायु के अभी कथा हमारे पूर्व वक्ता बोलत रही से राशि दोनों के एक ही थे लेकिन काम हर अलग अलग रही थे। राम रावण के राशि एक तुला राशि है लेकिन राम राम बन गए और रावण रावण बन गए। कौशल्या महारानी जी राम ला प्रकट करी तो जगत के कल्याण के खातिर पैदा करी सो केकसी महारानी जी जब राजा रावण ला पैदा करी तो प्रतिशोध के भावना से पैदा करी। आप ये सब ला विचार करी हो आप सब एक ज्ञानी हो कोई समझाए की जरूरत नहीं है तो चलो भगवान के कथा आगे बढ़ाते हुए शारद शेषी गणेशी महेशी दुनो करी जोरी मनावत हो। बुद्धि देव भलाय ज्ञान हो तुम देव भला बर मांगते हो। मन लागत है रटना राम के रट राम रट रम जावत हावो। जिय लागे स्वरूपी को देखन को प्रभुदासी तुम्हें मैं जनावते हो। हरि आई हिया हरे बाती बचाओ तुम जानती दुखावती हवा। लग जाए लगन पति राम भजन शरणागत हाँ गोहरावत हावा। गुरु गणपति गिरिजापति गौरी गिरापति।
सहारा तुम्हीं हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे भवानी शैवं नमामि। तुम्हीं मेरी नैया खेवैया तुम्हीं हो, तुम्हीं मेरी नैया खेवैया तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो। पापे उजागरि नाम सुमरिहि, अति अपारी भव सागरि तरिहि। तासु दुति नमी तनिक तिरहि, राम हृदय धरि कनहु पाई। सति संगत मान मिलाते भाव भक्ति माम मिलाते लगाएगा। ऐसा दयालु राम कहाँ न पावेगा। भाव भक्ति माम मिलाते लगाएगा। भाव भक्ति माम मिलाते लगाएगा। ऐसा दयालु राम कहाँ न पावेगा। 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 प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी की अमृत में गाथा संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज इतना सुंदर लिखे कि आप विचार करो कि रामचरितमानस ला हम रात दिन सुना था, रात दिन समझा था। लेकिन आप जैसे बड़े बड़े संत महात्मा के कहना है कि राम की कथा कब जीवन में सार्थक होते के मुख में राम भीतरी में सब जाम भरे में तो राम मिलने वाला बिल्कुल नहीं। आज हम जब ले हो हमारी पीढ़ी रामचरितमानस के कार्यक्रम करवा थे, लेकिन कोनो मन में एक विचार किया जाए कि बात न सुने समझे की कोशिश कोई नहीं करता। आज रावण कौन रही से और राम कौन रही से? भाई राजा दशरथ वेद के अवतार और वेद रत्न के अवतार चारों लड़का जिन अपन कहीं के पिताजी के आदेश में 14 वर्ष के वनवास के चले। अब आज हमारे लेकर हमारे कहे में 14 साल के वनवास जाही था। हर एक शास्त्र के कहना अलग अलग होता है कि भागवत कहते हैं मैं करूं कैसे, महाभारत कहता है मैं करूं कैसे, और रामचरितमानस कहता है मैं जीव कैसे। हर व्यक्ति के संस्कार का होते। आज एक सीता जी के बारे में विचार करके चलना चाहिए कि जब सीता जी की शादी हुई तो सीता जी केवल 6 साल के रिश्ते, अब 6 साल के रिश्ते तो कब का कंदू कटका कंदू खाई। जिस समय बिहार हुई उस समय परशुराम जी महाराज आई सभा करके कई कहे जनक शीघ्र बता इस धर्म को किसने तोड़ा है, किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, और शीघ्र बतावा ना चौपट कर डालूंगा जितनी तेरी पृथ्वी सब उलट उलट कर डालूंगा कैसे। आज थो कंदू पाथर तो देखा अम्मा हुआ मैं आपके भाई पहाड़ के कटकों का दुख टूट जाए, लेकिन एक सीता से संस्कार लेना चाहिए, राम जी से संस्कार लेना चाहिए, राजा दशरथ से संस्कार लेना चाहिए। काबर की मैंने पहले भी बताएं कि रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज काबर लिखी जाओ गोरे मन जागना अब जागन दीवारी, और फिर क्या जाके नाक का जब सोए पाँव पसारी। पर कोठल बेटी लायरी छे सास मन लोटा में हपट जात हो बहु लगारी देते। शायद हमारे गांव के बात है ना, बिजौल के बात नहीं हुई। बहु लगारी देते लोटा लग दुआरी धारी से अपन हर तो पहली ले हाथ देख के टार देवे तो का होई।
अपन बेटी का बेटी समझना चाहिए। अपन बेटी का जब विदा करथन तो ठन मोबाइल फोन टिके रहथन, कुछ कहीं तो बताबे नहीं रे घर पर कर्म माई पिल्ला ला फंसा दे हम करते। अब आन के बेटी ला जतवा कसदार में दरद रहथे एक संस्कार। रामचरितमानस में यदि राम के कथा सीता के कथा तैराक दिन कहतरा, लेकिन ये सब बात जीवन में यदि नहीं उतारबो तो रामचरितमानस पर जीवन में सुधरने वाला समझने वाला के जीवन में उतरने वाला बिल्कुल नहीं है। माचिस ले एक ठन बनाए हैं, चार थी माचिस लेके कंपनी बनाए हैं, दोनों माचिस से खरी मागी लगा थे, दोनों माचिस से गांजा धतूरा ले पिया थे, दोनों माचिस से अगरबत्ती जला थे। राम रावण के राशि दोनों के तुला राशि, रामों के तुला राशि रावणों के तुला राशि। लेकिन राम जी के 14 वर्ष वनवास हो गए, रावण ने मारे के नाम नहीं, गलती आन कर थी और परिणाम हो गया आने में पड़ती। ये बात का विचार करके चलना चाहिए। आज के जमाना ऐसे होगी कि आन के सुख देख करके 90% आदमी दुखी हम है। कहाँ पर रामचरितमानस में पढ़ा सकते हैं। अपन अपन बिटिया ले संस्कार दे करके चलना चाहिए कि बिटिया जिन घर में जात हम दिन से सीता बरोबर बन के रहते, हम मन में विचार करें कि हमार बेटा राम बन के रहे। आज 9 दिन के 9 घरे में होते हमारे बिजौर में बहुत जन आदमी बैठ गए, कई गांव में तो ऐसे लगते कि सबे 50 हम आदमी बैठे रहते, नहीं तो कोई गांव में आदमी नहीं बैठे रहे। अब कभी कहा लिखे कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के और आई घटे न तिल भरे रहे जी ब्रह्मा छठी के दिन आते तो छठी के रामायण हमारे रामायण हम कब तक के गाथन गांजा माखुर के पूरक गांजा माखुर सिराज माने रामायण हम सिराज। अरे तार नहीं करे जाता व्यवस्था, तार किसी की करे मैं पिल्ला का टीवी ला देखत बैठी। अब जब महतारी का कथे के बेटा अच्छा सन फिल्म ला लगावे रे तो कल लेका कथे का लगावा अम्मा तो हेलो ब्रदर्स लगा दे। अब चला सर से अवसर पे धीरे धीरे पागल हुआ मैं धीरे धीरे लेकर 6 दिन में पागल होगी। और कर बेटा कथे मोर बेटा राम बनी नहीं बने, अमरीश पुरी चाहे कादर खान बनी जगह जगह मार खाई। काबली के संस्कार के बारे में विचार रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज 2 साल 7 महीने और 26 दिन में लिखी। और गोस्वामी जी महाराज को बताई कि अम्बेडकर साहब जब भारत के संविधान की रचना करी तो 2 साल 11 महीने 7 दिन दोनों लमसम बराबर है करती आल करती परिणाम हो गया आने लग पड़ते। आज भी कई झन ना वो लोग झगड़ा होते तो कई झन जाके बेटा कैसे कर गांव में लड़का में लिसने कुकुर के पूछी में छुरी फटाका मांग दी। अब हो दी तब भर ले बड़ी तक कुकुर जाके पैरावट में बैठ गए। अब पैरावट वाला आगी ले बरिश ना तो लौठी ले धरे धरे कुकुर के मालिक ले खोजत रहे पाहा तो मारी हम। ये आदमी के इंसान के खोपड़ी इतना खतरनाक है कि संसार के चीज लेते में भर दे, लेकिन खाली के खाली जगह जगह रामायण होते, जगह जगह भागवत होते, जगह जगह कीर्तन होते, लेकिन आदमी सुधरे की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। सीता जी के जब शादी हुई ना तो राजा जनक होकर प्रणाम करिस कहीं के बिटिया धन्य कहीं भक्ति नहीं रहती तो मोर भगवान नहीं आतीस भक्ति नहीं भगवती तो भगवान आए पर पड़ गए। और संस्कार दे करके चलना चाहिए कि कहीं की बिटिया बिटिया ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए, बिटिया ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए, दुनिया की मुंदरी परानी बन गए, दुनिया की मुंदरी परानी बन गए, बिटिया 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 ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए, बिटिया ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए। ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए, बिटिया ससुरा में नहीं हाथ जा बैठ गए, दुनिया की मुंदरी परानी बन गए, दुनिया की मुंदरी परानी बन गए, बिटिया ससुरा में नहीं हाथ जा
ससुरा में नहीं था तू जान पड़ने के। गोस्वामी जी महाराज कहें कि भैया आज जटायु महाराज जी ने सबला बता दी संपाति भाई जब कथा चली तो बताई कि मैं सीताला तो देखा था, वो कहाँ लग बैठे थे मैं देखा था। काबर की देखो भैया अभी कलयुग में केवल 25% सत्य बचे भाई। सतयुग की त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग में 100% सत्य ऋषि, त्रेता में 75%, द्वापर में 50% और कलयुग में केवल 25% सत्य बचे हैं। आज 25% सत्य बचे है ना, तेमा केवल 52,000 वर्ष अभी हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। आदमी लोग इतना लबारी मारत है, लबरा जो है तो लबरा देवा शीश, अब तहु लबरा हमू लबरा जीवो लाख पुलिस। अब मंच में टप्पू भैया प्रणाम भाई जी। तो आज केवल हमारे पर एक ठंडैया बना करके चलती गोस्वामी महाराज एक अरे मन जाग और ये मन जाग ना अब जागन दीवारी, अब फिर क्या जाग नाम का जब सोए पाँव पसारी। आज हमला जागना चाहिए, अपन एक संस्कार के बारे में विचार कर। आज बड़ा दुख लगते कभू कभू जिन हर अभी रामचरितमानस लिखे और सुंदर कांड इतना बड़े कांड के सुंदर कांड में यही में अग्नि कांड हो, यही में बलवा हो है, अब यही में ऐसा पोस्टमार्टम करत नहीं बने तैसना मर्डरों केस हो है। लेकिन सुंदर कांड काबर के रामचरितमानस एक संस्कार बताता जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जिन घर में यदि लड़का सियान के कहे के मुताबिक काम करते वो बड़ा सुंदर होते, और जिन घर के लड़का यदि अपन सियान लगे दी इसके रात होगा मध्य क्या हो तो नाक काटते करके आते, ये बात का विचार करके चलना चाहिए। रामचरितमानस में जीवन मरण जस अबजस सब चीज हुए बात, लेकिन कौन सिस्टम से होना चाहिए। आज जैसे लड़का मन दुई के दुआ बार बिहार करे के कोशिश करता है, लेकिन दू जन बिहार करते तो बिहार हो जाते, ज्यादा दिन के टिकाऊ नहीं रहे। नारद जी महाराज विष्णुमोहनी ने देखी तो कहा कि मन में विचार करी कि मैं बिहाव कर लेते हैं, लेकिन बिहाव नहीं हुई। भगवान राम के बिहाव हुई, भगवान भूत भोलेनाथ के बिहाव हुई। रविंद्र जैन साहब जब रामायण सीरियल में एक बढ़िया सुंदर भजन कर विष्णुमोहनी ने देखी तो नारद जी महाराज हाथ लग देखी तो कहीं कि महाराज महू बिहाव कर लेते हैं। लक्ष्मी जैसी हमारी हो, लक्ष्मी जैसी हमारी बनी है, लेकिन नारद के बिहाव नहीं हुई। काबर के कर बर बिहाव नहीं हो रहे तो नोनी रहे के बाबू रहे बोला बड़ा खुशी लगते इस साल हमारे बिहाव होगा इसी तरह। और 4 साल के बाद पूछ 10 बाबू रे तो बिहाव में मजा आई कहते फोकट करे बिहाव भैया मुसवा कस कुटुर कुटुर खात रहे में ठंडा दिन तक। काबर के बड़े बड़े पढ़े लिखे मतलब पूछे जाए वहां से मस्त सुंदर बफर सिस्टम खाए ला पागे तो का के दिन के मस्त खाएंगा, अब पी पा के मार खा गए तो मस्त मार खाएंगा तब तो
राम जी के शादी वहां से हुई, सब भगवान भूत भोलेनाथ के शादी से हुई। राम जी के जब शादी हुई तो सुहासिन मन गीत गावा। आज भी एक प्रथा चले बाबू। अब सुहासिन मन के खुला रही थे कि जतका भी गीत गाला में दूल्हा लोग तो नहीं बोल सका, लेकिन बरातिया मन दिन भर के देते काबर के बराती मन उनका स्वागत है खालिन पीलिन तक कोनो गाड़ा तरी सुते के पैरा तरी सुते उनकर खोज खबर नहीं रहे। अब आजकल कभू नवा नवा कपड़ा आया है कैसे सनी भाई नागिन धुन में नाचे के शुरू करी ना तो टेलर है कहाँ लगने सिलाई के कहाँ लगने शुरू करियो। सुहासिन मन गीत गाते रहे कसौ के इसके अवधपुरी में खीर खवाई में लइका होती की दूल्हा लोग का चुपे रहे बरतिया मन खाए रहे बैठे रहे पिए रहे। हाँ दीदी कहीं समतपुरी में खीर खवाई में लइका होते तो जनकोपुरी में तो कोचाई कस खाने में लइका होते वो सीता काकर पेटले हो कहा एक संस्कार की बात एक संजोग के बात मन में बात का विचार करना चाहिए कि दुख आवे तो ज्यादा रोए धन और सुख आवे तो ज्यादा आशा धन। राम जी लखत का दुख आई, सीता जी लखत का दुख आई, राजा दशरथ वेद के अवतार इनकी गोला करता बड़े दुख झेले बर परिस और हम तो नान गन दुख आते भैया तो इतना धर 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 रोआ था, लेकिन ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक और राई घटे न तिल बड़े रहे जीव निशन। भगवान अपन इच्छा के मुताबिक जन्म ली, लेकिन जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी में किंजरत रहे। कवि जी महाराज बताइन कि भैया वो भील में देखत रहे कि महाराज अत्ता सुंदर लड़का कहीं ये तीनों मूर्ति आज बनवास काटे पर जाते हैं। रद्दा के बतैया भैया उन्होंने गा तुम्हारी संग जबैया भैया के बतैया भैया कोनो नहीं गा तुम्हारे संग जबैया भैया कोनो नहीं ना। घोड़ा गाड़ी नहीं है पेरा के चिन्हारी नहीं पिए पर पानी नहीं रद्दा के चिन्हारी नहीं। घोड़ा नहीं गाड़ी नहीं है पेरा के चिन्हारी नहीं पिए पर पानी नहीं रद्दा के चिन्हारी नहीं। संग जबैया भैया कोनो नहीं ना तुम्हारे संग जबैया भैया कोनो नहीं ना। तुम्हारे संग जबैया भैया कोनो नहीं गा तुम्हारे संग जबैया भैया कोनो नहीं ना। ब्रह्मा देवता तोरे कर मिला तोरे कर मिला कैसे लिखते ब्रह्मा देवता तोरे कर मिला तोरे कर मिला नहीं जानने कौन राम तोरे मर मिला तोरे मर मिला नहीं जानने कौन राम तोरे मर मिला तोरे मर मिला। घोड़ा नहीं गाड़ी नहीं संगी मां संगवारी कौशल्या महारानी जी झकना के उठ जाए कहीं की बिटा जन समय भगवान के 14 वर्ष के वनवास हुई वर्ष 18 21 27 के राम अग्नि मन विलास तो करनो है बाप माँ की मया माँ फड़क बढ़ते कहूँ लगते लइका कब को सुनाए रही दाई हर 10,000 की साड़ी पहने रहे कभू नहीं कहे कि जाना तोर दादा के धोतिया में पूछवा के आबे तब हूँ की लेकिन पूछ लेते और पूछे के बाद कथे जाते और पापा लन बुहा के आते। लेकिन भारत के संविधान है ना उल्टा है बाबू। आज विचार किया जाए कि दाई दादा के बीच में कभू कभू माँ और बाप झगड़ा हो जाते हैं तो लड़का ला काला देते दादा दाई लनी दे दाई के पेट में हम लड़का मन 4 किलो 5 किलो 6 किलो के रही एको दिन महतारी नहीं कहे कि मैं हर आज गरू मरत मोर बेटा के मोर पेट में हावे तो कच्चा में अपन सुथे और सुखा में कच्चा में अपन मन सुथे और सुखा में हमला सुताते। लेकिन जब बंटवारा होते ना तो बाप हर मेछा लटे थे मोर बेटा का अब बाप के पेट में 5 किलो के पत्थरा बांध में कत्का दिन तक के खड़फड़ी कस की जारी सके
भाई गलती जैसे राम जी गलती करीस कि रावण गलती करी से सबला मालूम है। रावण गलती करी तो रावण 14 वर्ष के वनवास देवता काबर नहीं करती। आज वही बात मन में कौशल्या महारानी जी विचार करते रहे, झकना के उठ जाए कहीं कि बेटा छूट जाती सितोरनी की लती माँ बेटा मोरी परान चौथे पन के तय मुरे लाला नहीं आए मुरिका सपना माँ तोला बहते के रहे सपना माँ तोला बहते के रहे मुन जंगली कोनी झाड़ी माँ तोला बहते रहे मुन जंगली कोनी झाड़ी माँ तोला बहते रहे सपना माँ तोला बहते के रहे सपना माँ तोला बहते के रहे। भटकल हंसते हरे रामा तुम जंगल खारे माँ तीरथ हंसते हरे रामा बहरी पहाड़ माँ तीरथ हंसते हरे रामा बहरी पहाड़ माँ राजमन ही राम कई के राजमन ही राम कई के माँ तुला बहते के रहे सपना माँ तुला बहते के रहे। कौशल्या महारानी जी कहें कि बेटा 14 वर्ष वनवास काटे बर जाता सीरा लेकिन मैं दुलाल मत भुलावे महतारी की मैं झकना के उठ जाए कहीं के हीरा छूट छन मैया के कथा वनवासी रामा मैया लागे ना हो छूट छन मैया के कथा वनवासी रामा मैया लागे ना देखत फिरे त्यों गली घोरी माँ बैठ के मैं गोठिया ते हो देखत फिरे त्यों गली घोरी माँ बैठ के मैं गोठिया ते हो मोरे चंद्रा मैं तोरे बादर देख के दिल जुड़ाते हो छूट छन मैया के कथा वनवासी रामा मैया लागे ना हो छूट छन मैया के कथा वनवासी रामा मैया लागे ना। कोई भोजपुरी कवि के कहना है भगवान राम लीला करे बराइस और लीला करे बराइस तो लीला हमर बर करिस अपन पे लीला नहीं करी करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है मति को फेर दिन्नी दुखी को फेर दिन्नी मति को फेर दिन्नी फिरत को फेर दिन्नी लीला समान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता आज भगवान मर्यादा रामचंद्र महाराज जी के बोल सियावर रामचंद्र की जय। आपको कुछ सप्रेम भेंट है श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश साहू के परिवार की तरफ से, पुष्प राष्ट्र सेंद्री की तरफ से और सिद्धि विनायक ट्रेडर सेंद्री की तरफ से सादर ₹51 के सप्रेम भेंट। और अभी हमारे बीच धनिया परसाही से बड़े भैया बसंत कौशिक जी
बड़े ही मीठे मीठे भजन प्रवचन के माध्यम से राम कथा का रसपान कराए। हम समस्त ग्रामवासी एवं नवधा समिति इनके हृदय से भारी हैं और इन्हें सम्मान करना चाहते हैं। ले बोल लीजिए पहले। हाँ, कुछ आशीर्वाद आए हैं। भाई राजा कौशिक जी, समर कौशिक आपकी तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि आप मानस मंडल प्रदान करी हो। भगवान भूत भोलेनाथ आपन के हर मनोकामना ला पूर्ण करे। रागिनी कौशिक, मंजू कौशिक, ज्योति कौशिक, रिया कौशिक, ज्योति कौशिक, साधना कौशिक, इन परिवार की तरफ से 20 रुपये क्षमा राशि आप मानस मंडल प्रदान करे हो। भगवान भूत भोलेनाथ आपन के हर मनोकामना ला पूर्ण करे। भुवनेश्वरी कौशिक, फूलबाई कौशिक आप मन की तरफ से भी 23 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। रश्मि कौशिक, अनुराग कौशिक आपकी तरफ से भी 20 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। सुग्रीव कौशिक, फुलेश्वरी कौशिक, सुमित कौशिक, प्रेम कौशिक आपकी तरफ से भी 20 रुपये की क्षमा राशि आप मानस मंडल प्रदान करे हो। चिंकी, लाव्या, परी, शुभम, सुहानी इकर तरफ से छोटी, इनका तरफ से 30 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। गंगोत्री कौशिक, दिलहरन कौशिक आप मन की तरफ से भी 20 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। मुस्कान गायु कौशिक आपकी तरफ से 11 रुपये के सम्मान राशि भेजे हो। आओ लिखी हमें माँ चरण छू करके पाँव परत हो। भाचा अमरीका बाई कौशिक, सुभद्रा बाई कौशिक, जमुना बाई कौशिक आप मन की मुरमामी मन की तरफ से 51 रुपये के क्षमा राशि भेजे हो। भगवान भूत भोलेनाथ आपके परिवार ला बड़ा खुशी रखे, आनंद ज्ञान भक्ति वैराग्य सदा आपके परिवार में लगे रहे। भैया बड़े भाई उत्तरा पटेल जी से आपके तरफ से 100 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। यही कड़ी माँ भूमि कौशिक, ऋषभ कौशिक आपके तरफ से भी 20 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। नंद कुमार कौशिक, राम स्वरूप कौशिक, नारायण साहू आपके तरफ से भी 20 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। बाबू कन्हैया कौशिक जी आपके तरफ से भी 20 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। देवचरण कौशिक जी आपके तरफ से 10 रुपये क्षमा राशि भेजे हो। रवि बधैया आपके तरफ से भी 10 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। और यही कड़ी माँ है जय श्री राम भागवत प्रसाद जी साहू, अध्यक्ष नवधा रामायण समिति के, स्वर्गीय राम सिंह जी कौशिक, पूर्व अध्यक्ष नवधा रामायण समिति के, इनका तरफ से 50 रुपये की क्षमा राशि आप मानस मंडल प्रदान करे हो। भाई जागेश्वर कौशिक जी, कन्हैया कौशिक जी आपकी तरफ से 20 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश कौशिक जी, मनीष कौशिक जी आपकी तरफ से भी 20 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। ओम नमः शिवाय। अर्जुन कश्यप जी की तरफ से क्षमा राशि भेजे हो। सुमित्रा कौशिक, रंजिता, निहारिका इनका तरफ से भी 20 रुपये की क्षमा राशि आप मानस मंडल प्रदान करे हो। बड़े भाई रामानंद जी कौशिक, शत्रु कौशिक आपकी तरफ से भी 100 रुपये की क्षमा राशि भेजे हो। जितना भी सम्मान के योग्य समझे हो और नहीं समझे हो, मैं आपकी बात बोला था कि आप धर्म के खाता में देखो, हम तो गांव बस्ती के, हम आपके लिए हमला देना कि नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन दूर दराज से हमारे भाई बहनी बीच में आए थे, बोला सम्मान जरूर है। और बड़ा खुशी की बात है कि आज विधायक डब्बू भैया भी हमारे बीच में विराजमान है। सिंधी से शायद भैया भुला के मैं आखिरी में रामायण पढ़े पर कह रहे हो, 5 जन बैठे रही नहीं, मैं 2 घंटा मानू भैया, दूसरे दिन आऊ नहीं उतारी से शायद नहीं जा पाए। बड़ा खुशी की बात है कि हमारे ये बिजोर में आपके पदार्पण हो है भाई। तो हम आपला समस्त ग्रामवासी एवं अखंड नवधा रामायण समिति और जितना भी दूर दराज से मानस मंडल आए हैं, सबकी तरफ से हम आपके हार्दिक अभिनंदन करत हम। और वही कड़ी माँ हमारे बाबू धर्म कौशिक जी ठेकेदार आज जो हर जबरायन काका आज हमारे गांव में जाबेज करबो, नहीं तो आज के कार्यक्रम रानी गांव में रही से बड़ा खुशी की बात है। शायद आप जिसे संत महात्मा के दर्शन नहीं होती, टब्बू भाई के दर्शन नहीं होती, तो सबके मैं सादर प्रणाम करते हुए ये मंच से मैं विदा करी हूँ। आप सब जितना भी दाई दादा भाई बहनी बैठे हो, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम के
जय रामचंद्र की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो आदि शक्ति महामाया की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब एक बाद आप सबके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अब बड़ा खुशी की बात है कि अभी हमारे बीच में मानस मंडली जयराम नगर से भैया सतवीर टूटेजा जी, बड़ा खुशी लगती है हमल्ला कि एक आप सबला मालूम है कि भैया सरदार जी हमारे रामायण में छत्तीसगढ़ के एक ऐसा कलाकार है कि सबले पहली छत्तीसगढ़ में रामायण के नेता आते तो हमारे सतवीर टूटेजा भैया के बीच में आते और सब झल परोसते जितना कन जगह के आप प्रेषित करते हो बड़े भाई। हम बारंबार एक हिंदू धर्म के संस्कार के नाते हम हमारे समस्त हिंदू धर्म के तरफ से आप सब सादर प्रणाम जाते। एक सतवीर टूटेजा भैया जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक बाद हमारे सरदार भैया की टोली है ये मंच आपके इंतजार करते भैया भगवान की कथाला आगे बढ़ाए बर प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अभी हमारे बीच मंचस्थ मानस मंडली परसाही बड़े भाई बसंत कौशिक जी बहुत ही सुंदर मीठे मीठे भजन के माध्यम से राम कथा का रसपान कराए। हम समस्त ग्रामवासी हम नवधा समिति इनके हृदय से भारी हैं और भैया को सम्मान करना चाहते हैं। इन्हें सम्मान करने के लिए मैं श्री ग्राम सेंदरी से हमारे विधायक साया के रूप में पधारे हुए राजेंद्र साहू जी से आग्रह करूंगा कि मंचस्थ मंडली को सम्मान प्रदान करें। भैया आप नीचे आ जाइए। आप लोग जोर से ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल शंकर भगवान की। मंचस्थ मंडली को कुछ समय के लिए विश्राम देते हुए मैं हमारे मुख्य जजमान श्री रामानंद कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में भैया पधारे हैं उन्हें श्रीफल दे करके सम्मान करें। और अभी ऊपर एक बार जोर से भैया के सम्मान के लिए ताली बजाएं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल की। हाँ, मैं मुख्य जजमान श्री रामानंद जी से आग्रह करूंगा कि
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। भैया लक्ष्मण की। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, स्वर्णिम अवसर है कि आज अखंड नवधा रामायण हमारे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही पावन वार्ड जो अभी नगर निगम में तब्दील हो गया है, ऐसे हमारा वार्ड BR यादव नगर, ग्राम पंचायत 49 BR यादव नगर, ग्राम बिजौर में अखंड नवधा रामायण का आयोजन हमारे समस्त ग्राम वासी के एवं वरिष्ठ जन के तत्वाधान में रखा गया है। आज हमारे इस समिति के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष महोदय भागवत साहू जी, उपाध्यक्ष रामानंद कौशिक जी, कोषाध्यक्ष राजकुमार कौशिक जी, सचिव तीर्थरा कौशिक जी, हमारे इस मंच में जो अभी सुनाए और सबका भगवान के गाथा के साथ साथ मनोरंजन भी कराए, ऐसे हमारे कला प्रेमी बहुत ही सम्मानी बड़े भैया बसंत कश्यप जी, हमारे इस गायन मंडल में सहयोगी के रूप में हमारे बिलासपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ और सिपत के पास गांव भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ धनिया के मार्ग गुजार कृष्णकांत पाटनवाड़ जी, हमारे इस मंच में विराजमान हैं हमारे इस गांव के कांग्रेस नेता अमरत्यान बुखौराम कौशिक जी, भाई कल्लू भाई, भाई सुरेंद्र साहू जी, हमारे के राधे श्याम कौशिक जी, भैया गोरेलाल कौशिक जी, कृष्णा कौशिक जी, रामचंद्र और सुखनंदन और कन्हैया भैया मन उपस्थित सभी हमारे गांव के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी और सामने देर रात तक हमारे मातृशक्ति मन बैठे हैं। आप सब ला मैं यथा स्थान अपन से बड़े ला छुके प्रणाम करत हूँ और अपन छोटे मन का शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमार गांव के जैसे नाम हमेशा धर्म कर्म के काम में ये गांव आगे रही थे, चाहे महामाया मैया माँ दोनों पर्व में ज्योति क्लास की बात करी या फिर अन्य कोई आयोजन के बात करी। हमन सौभाग्यशाली हैं कि अखंड नवधा रामायण के जिन आयोजन हमार ग्राम के वरिष्ठ देख के लगते कि हम छत्तीसगढ़ अंचल में प्रतिभावान कलाकार की कमी नहीं है, बस उनका एक मंच देहे की आवश्यकता। देश है। साथ ही साथ मैं कहना चाहिए हूँ, मैं कोई राजनीति बात मंच में नहीं कहूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जिन काम छत्तीसगढ़ वासी ला जिन चीज बताइस एक पहले बहुत सारा मुख्यमंत्री आइस गई, बहुत सारा प्रधानमंत्री आइस गई, जिन छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते और माता कौशल्या के मैके और भगवान राम के ननिहाल मामा गांव हमार रायपुर के पास चंद्रखुरी में स्थित है। हमन शायद छत्तीसगढ़ में 2018 के पहले बहुत कम जन जानत रहें कि माता कौशल्या के यहाँ मैके है। रामायणिक मन का छोड़ दिया जाए, हमारे सही सामान्य व्यक्ति या सामाजिक जिन काम में रहते ला बहुत कम जन ला पता रही से भगवान राम के हम के गांव है। यही नाम से भाषा के जिन पैर छुए के प्रथा है, पूरा भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक पहला प्रांत है यहाँ भाषा के पैर छुए थे। ऐसे हम मुख्यमंत्री ला मंच के माध्यम से
धन्यवाद ज्ञापित करत हन। और आज छत्तीसगढ़ ला सुने बर जाने बर और इस स्थान में माथा टेके बर छत्तीसगढ़ ही नहीं बीमारी से भयभीत हैं, डर हैं, एक दूसरे से बिलासपुर में फिर से पेशेंट मिला थे। तो भगवान से मंच के माध्यम से हम प्रार्थना करबो कि ऐसे कोविड ला भगवान हर के ले जाए, वध करके ले जाए, अब विश्व में शांति पुनः स्थापित होए। ऐसे ही हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होई, हम एक दूसरे के साथ बने रही, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करत हूँ। आज मोर साथ में माधव भैया जिन्हें गांव के पूर्व में सरपंच प्रतिनिधि से उनका फ़ोन हम लगाएं, कहीं हवाई भैया है और साथ ही साथ भाई पंचराम भी लाओ। हमार ये मंच के माध्यम से क्षमा चाहिए, हमारे एक बहुत अच्छा ये गांव के कांग्रेसी नेता फागूराम सूर्यवंशी जी कभी मैं नमन करत हूँ कि हमारा वो सियान रही सवय। साथ ही साथ आप सब ला प्रणाम करते हुए मैं अपन बात यही समाप्त करत हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करत हूँ कि हमेशा ये हमारे गांव में धर्म कर्म काम होत रहे, हम एक दूसरे से दुख सुख में शरीक होते ही। आप सबके स्वास्थ्य लाभ अब लड़का मन के शिक्षा लाभ के लिए भगवान से कामना करता हूँ। मोर से कोई अगर गलती भूल चूक होगी सो है, मैं आप सबके बच्चों, लड़कों, भाइयों, छोटे हों बोला आप सब क्षमा करियो। पुनः मैं मंच संचालन ला माइक सौंपत हूँ। मोर साथ माँ है किशन भैया, किशन पटेल जी, भाई संदीप, गुलाला यादव जी भी। हमन के एक ठो कार्यक्रम रही से रात हो गई से सुरेंद्र भाई से मोर चर्चा हुई तो आना भैया कही तो हर जगह भीड़ ही मापदंड नहीं होए। मैं कोशिश करता हूँ कि जिन जगह भागवत और रामायण होए वहाँ कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा हम सुन के भी जाई, हम सुना के जाए के कहीं विचार में हमेशा रहते हैं, लेकिन हमका सुनना भी चाहिए। क्योंकि इतना अच्छा आज मोला जगह में आए के बाद लगी से कि हमार छत्तीसगढ़ और हमार ग्रामीण इलाका में इतना अच्छा कलाकार भी निवास रहते, एक हमका सुनना चाहिए, बहुत सारा सीख मिलते, बहुत सारा ज्ञान मिलते। आप सबका प्रणाम करते हो, फिर बात समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आभार व्यक्त करने के लिए मैं राम स्वरूप भाई से आग्रह करूँ 2 शब्द आभार के रूप में। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम बिजौर आज पावन नगरी अयोध्या की तरह लग रहे हैं, जहाँ भगवान प्रभु रामचंद्र जी विराजमान है। इस पावन धरा में हमारे बीच एक से बढ़कर एक मानस गायन आ रहे हैं। साथ में हमारे बीच ऐसे भी अतिथि के रूप में हमारे बीच में बड़े ही हमारे अतिथि श्रीमान राजेंद्र साहू जी, जो आने वाले समय में विधायक की पद पर आसीन हो सकते हैं। वो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे ग्राम तक आए। समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं भैया जी का हार्दिक स्वागत करत हूँ और आग्रह करत हूँ कि सदैव ये गांव से नाता जोड़े रही आने वाला समय में भी। और
यही कह करके भैया जिला बारंबार धन्यवाद देता हूँ। लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आगामी मानस मंडली जयराम नगर श्री सरदार जी आपके मंच में स्वागत है। मानस मंच में आए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को आगे बढ़ाएं। फल सभी दाई मन भैया मन और राजेंद्र साहू भैया सब ला जय जोहार राम राम नमन करत था। और सरदार जी होकर हल्का फुल्का गा लेता कावर मतलब लगाओ ही एक कारण मैं आता नहीं तो आजकल सुने नहीं आवे। मैं तो कम से कम बहुत का दूर ले 40-40 किलोमीटर कर्पूर